खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों की तेल कंपनियों को निर्देश जारी कर दिया है, जिसे हमें और आपको भी जानना चाहिए, क्योंकि ये आम जनता से जुड़ा फैसला है, हमसे और आपसे जुड़ा फैसला है, हमारी ज़िंदगी से जुड़ा ये फैसला है। तो जो सरकार ने फैसला लिया है उसमें सभी तेल कंपनियों को आदेश जारी करके स्पष्ट कह दिया गया कि पर्याप्त लिक्विड पेट्रोलियम यानी एलपीजी का भंडारण वो पर्याप्त रूप से रखें और कम से कम 30 दिनों का स्टॉक अपने पास रखें। ये कदम पश्चिम एशिया में 3 माह से चल रहे संघर्ष के दौरान उठाया गया है, जिसकी वजह से सप्लाई चेन पूरी तरह से प्रभावित हुई है और एलपीजी की मांग पर भी असर पड़ा है। ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति इससे बाधित हुई है। भारत अपना 90% एलपीजी, 65% नेचुरल गैस और 40% कच्चा तेल मुख्य रूप से खाड़ी देशों से ही आयात करता है, लेकिन युद्ध के चलते एलपीजी आयात में दिक्कतें आ रही हैं, जिसके कारण सरकार को कमर्शियल उपभोक्ताओं पर अब कुछ पाबंदियां लगानी पड़ रही हैं। अब ऐसे में आदेश जारी करने पड़ रहे हैं जिससे सभी को आपूर्ति मिलती रहे। और पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा है कि तेल विपणन कंपनियां जैसे आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल अब अतिरिक्त एलपीजी स्टोरेज क्षमता बनाने की योजना बना रही हैं। उन्होंने स्पष्ट तरीके से बताया कि देश में फिलहाल पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और कच्चा तेल, गैस का पर्याप्त स्टॉक तो है। अभी 2 दिन पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पर्याप्त मात्रा में स्टॉक होने की बात कही थी, लेकिन किफायत से चलने की भी बात बताई थी। अब आपको बता दें, इस समय तेल रिफाइनरियां पूरी क्षमता से अपना काम कर रही हैं और एलपीजी का रोजाना का उत्पादन अब 52,000 टन तक पहुंच गया है। इधर कई जगहों पर पेट्रोल और डीजल की बिक्री में भी अचानक तेजी आई है। 150 से ज़्यादा जिलों में पेट्रोल की बिक्री 30% से अधिक तक बढ़ गई है, जबकि कुछ और ज़िले ऐसे हैं जहां इसकी मात्रा दुगनी हो गई है, यानी डबल रेट पर खरीदे जा रहे हैं। इधर डीजल की बात करें तो जो रिपोर्ट आ रही है वो बता रही है कि इसकी बिक्री में कई जिलों में 30 से 100% तक बढ़ी। अब उसका सबसे बड़ा कारण ये है माल ढुलाई और मुख्य रूप से कृषि सीजन की वजह से हुआ। खरीफ की फसलों का सीजन है और किसानों की सक्रियता इन दिनों काफ़ी बढ़ गई है। बढ़े हुए दाम को लेकर किसान तो परेशान है ही, लेकिन अब स्टॉक की भी परेशानी आ रही है। अब लोग निजी पेट्रोल पंपों के बजाय सरकारी पंपों से ईंधन खरीदना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ दाम सस्ते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि तेल कंपनियां कालाबाजारी रोकने के लिए हर संभव कदम उठाएं, हमेशा सतर्क और सावधान रहें ताकि डीजल और तेल की कमी ना होने पाए। कहीं भी एलपीजी की कमी नहीं है, सरकार बार बार कह रही है। सरकार ने राज्यों को चेतावनी दी है कि होर्डिंग को लेकर के और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए विशेष टीमों का गठन करें, ताकि पर्याप्त मात्रा में जो स्टॉक है उसकी कालाबाजारी ना हो सके। इन पर कड़ी निगरानी रखी जाए और आम लोगों से भी अपील की है कि वे घबराकर ज़्यादा से ज़्यादा ईंधन ना खरीदें, ज़्यादा पेट्रोल और डीजल का स्टॉक ना करें और केवल जो अधिकृत जगह हैं केवल वहीं से खरीदारी करें। तो सरकार का कहना है कि देश भर में स्टॉक की कमी नहीं, अफवाह पर ध्यान न दें। ईंधन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी स्टॉक रखने को कहा गया है ताकि बराबर सबको आपूर्ति होती रहे। और अभी तक पश्चिम एशिया का देखिए संकट टला तो नहीं है। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि गैस बुकिंग के बाद ना तो एजेंसी फ़ोन उठाती हैं, ना ही डिलीवरी देती हैं। होम डिलीवरी तो लगभग बंद हो चुकी है। तो आखिर जनता करे तो करे क्या? इतनी कड़ी धूप में जब पारा 45 के पार जा रहा है, ऐसी भीषण गर्मी में सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना कितना मुश्किल काम है। तो सरकार एक तरफ तो कह रही है स्टॉक पर्याप्त मात्रा में है, फिर डिलीवरी में इतनी किल्लत क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी गैस सिलेंडर को लेकर हो रही है। जनता अगर अफवाह पर ना भी जाए तो जनता के लिए गैस सिलेंडर की आपूर्ति आसान कैसे हो सकती है? सरकार और कंपनियों को, एजेंसियों को इस बारे में भी सोचना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।